वेलकम। आप देख रहे हैं टीवीएस रेडर भारत रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ आपकी सपना शुक्ला। मेरे पीछे जो इमारत आप देख रहे हैं, शायद इसे देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा लें। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है मेरी मौजूदगी कहाँ है, लेकिन दिक्कत ये है कि आज से कई सालों पहले, जब इस वक्त सुबह का समय है, इस वक्त जब आप यहाँ आया करते होंगे तो ये इमारत आपको बेहद खूबसूरत और शान से तनी खड़ी दिखाई देती होगी। लेकिन आज ये धुंधली पड़ रही है, जिसका कारण आप, मैं, हम सब हैं। हमने दिल्ली को इस स्थिति में लाकर आज खड़ा कर दिया है कि AQI 400 पार पहुंच जाता है। आज दिल्ली सांस नहीं ले पा रही है, उसका दम घुट रहा है। तो आज मैं आपको अपनी रेडर पर सवार करके लेके चलूंगी दिल्ली की गलियों में। सबसे पहले जो लोग सुबह सुबह वॉक करने आते हैं उनसे बात करते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर आपको एक हेल्दी लाइफ जीनी है तो आपको सुबह वॉक करनी ही होगी। लेकिन दिल्ली में इस वक्त ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बल्कि इसका उलट है। कुछ यंगस्टर्स हैं यहाँ पर इंडिया गेट के पास में, बड़ी मुश्किल से लोग मिले हैं जो यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे थे। आप लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, सो रोज आते हैं? जी मैम। दिल्ली से ही है? जी। अच्छा, क्या करते हैं? इधर पुलिस में जॉब करते हैं। अच्छा, पुलिस में जॉब करते हैं। पोल्यूशन बहुत हो गया दिल्ली में। पोल्यूशन हो गया जी। कहाँ, मुझे ऐसा लग रहा है भाषा से हरियाणा वगैरह साइड जो है। हाँ। पुलिस में तो नहीं का दबदबा है भाई, सब जहाँ दबदबा क्या, ड्यूटी करनी है जी। ड्यूटी करनी है जी। लेकिन ये जो पोल्यूशन है वो आपके हरियाणा तक दस्तक दे चुका है। अब सभी जगह पोल्यूशन, स्कूल वगैरह बंद करने पड़ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये डॉक्टर्स कहते हैं कि जितने अब आप लोग एक्सरसाइज मॉर्निंग में कर रहे हैं तो और जानलेवा साबित होती है, कम से कम इस पोल्यूशन में तो और ज्यादा। नहीं, ये तो हमारा रूटीन बना हुआ है। रूटीन बना हुआ है, करना ही हाँ, है। लेकिन दिक्कत तो होती होगी आप लोगों को, आंखों में जलन और ये सारी समस्याएं हो रही हाँ, है। पीछे वो 17 तारीख के आसपास हुई थी, बहुत आंखों ज्यादा में जलन वगैरह। हाँ, उस टाइम हुई थी बहुत ज्यादा। फर्क नहीं दिखता कि हरियाणा में जब आप लोग अपने गांव या कहीं पर होते होंगे तो वहाँ जब एक्सरसाइज करते थे और यहाँ में फर्क होता है? हाँ, उस टाइम पूरा फर्क था। 17 क्या फर्क दिखाई देता है? उस टाइम तो पोल्यूशन पूरा और था, आंखों में जलन हो रही थी। ठीक है, और सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, गले में खराश। जैसे बचपन में बड़ा साफ होता था सब कुछ, तब इतनी हाँफते भी नहीं थे और आराम से एक्सरसाइज वगैरह कर लेते थे। हाँ, यहाँ पे हम थोड़ा मतलब खराश गले में हमेशा ऐसा रहता है ना कि कुछ फंसा हुआ है, कुछ फंसा हुआ है, खराश सा रहता है। वही दिक्कत है। आप लोग सब इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, वर्दी पहनते हैं, लेकिन क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इस पोल्यूशन के लिए? इधर तो पोल्यूशन भी इतना हो रखी, पॉपुलेशन भी हो रखी है, सब कुछ सभी को सोचना पड़ेगा। हम सब जिम्मेदार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों को गाड़ियाँ भी चाहिए, AC भी चाहिए, ये सब चाहिए। बिल्कुल। और ये सुख सुविधाओं ने हम लोगों को और बीमार कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। फर्क है मतलब हरियाणा की मिट्टी में, हरियाणा के पोल्यूशन में और यहाँ के पोल्यूशन? बिल्कुल फर्क है, बिल्कुल। वहाँ फिर भी कम होता होगा ना, स्थिति सही होगी? बिल्कुल फर्क है। गाँव जाने का ही मन करता हाँ, है ना? जब ऐसा कुछ होता होगा तो लगता है गांव की तरफ ही भाग लें। यहाँ से तो बेहतर ही है। बढ़िया है जी, गाँव में बढ़िया है। दूध घी सब ठीक बेहतर है यहाँ से। हाँ, दिल्ली से पोल्यूशन के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? बस कुछ तो देश में आबादी इतनी है और कुछ आदमी अपने आप जिम्मेवारी नहीं ले रहा खुद। ये पेड़ पौधे हम लोगों ने कम कर दिए। गाड़ियाँ जैसे हर घर में 5 आदमी तो 5 गाड़ी है। तो ये है हरियाणा में तो जितनी गाड़ियाँ, लेकिन उससे ज्यादा तो पेड़ लगा देते हैं। पेड़ लगाते हैं वैसे खुला। लेकिन ये पोल्यूशन अब आपके हरियाणा तक भी पहुँच गया है। कुछ जगहों पर स्कूल बंद करने पड़े हैं, कुछ जगहों पे है। अभी पूरे हरियाणा में करने पड़े थे। अभी कल ही ओपनिंग हुई है स्कूलों की। तो ये देखिए, इनके लिए मुश्किल है। मैं कहा ना आपको कि अगर आप कहीं बाहर रहते होंगे, वहाँ एक्सरसाइज वगैरह करेंगे और यहाँ जब आएंगे, यहाँ एक्सरसाइज करेंगे तो वो समस्या अपने आप दिखाई देने लगती है। आंखों में जलन होती है, बहुत जल्दी आपकी सांस फूलने लगेगी, आप नहीं कर पाएंगे एक्सरसाइजेस। ये फर्क होता है। तो मॉर्निंग वॉकर्स से बात हो गई। आपने देखा कि किस तरीके से वो इस बात को बता रहे हैं कि आप जब वॉक करते हैं तो सांस लेने में दिक्कत होती है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। आंखों में जलन की दिक्कतें पैदा हो गई हैं। तो आप डॉक्टर के पास चलते हैं और डॉक्टर से चल के ये जानते हैं कि आखिर इसके परिणाम क्या है। मेरे
साथ में गंगाराम अस्पताल के एक बहुत बड़े डॉक्टर उज्जवल जी हैं, सीनियर कंसल्टेंट चेस्ट मेडिसिन के। उनसे कुछ चीजें इस दमघोटू हवा के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी, आप सालों से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, अब ये स्थिति बहुत बदतर हालत में पहुंच गई है। मैं भी यहीं की पैदाइश है मेरी, बहुत बुरी हालत में हम लोग पहुंच गए। कैसे पेशेंट्स अब आने लगे हैं कि स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है, और हर वर्ग के क्या आ रहे हैं? देखिए, पहली चीज तो ये कि जो एयर पोल्यूशन है वो सबको इफेक्ट करता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, बीमार हो या स्वस्थ हो। हमारी किताबों में हम पढ़ते थे कि जो COPD जिसको हम बोलते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, वो उन्हीं लोगों को होती है जो स्मोकिंग करते हैं। मगर सच्चाई इस समय ये है कि 80% लोग इंडिया में उन लोगों को COPD है जिन्होंने कभी स्मोकिंग ही नहीं करी, छुई भी नहीं है सिगरेट, हाथ भी नहीं लगाया। तो ये स्थिति है। और ये किस वजह से है? क्योंकि हमारा एक्सपोजर दूसरे पॉल्यूटेंट्स को हो रहा है जो हमारे लंग्स को खराब कर रहे हैं, अदर देन स्मोकिंग। सो ओनली 20% इज द कॉज ऑफ स्मोकिंग इज द कॉज ऑफ COPD इन इंडिया। तो ये सिचुएशन है इस समय, और ये सब इस वजह से कि हमारा वातावरण ऐसा है। लेकिन कोई दूर दूर तक क्यों रहे कि जब 400-500 पहुंच जाए तो हम उस स्थिति में ना पहुंचे, थोड़ा तो बचा सके? देखिए, इसमें बहुत लिमिटेड चीज है जो हम कर सकते हैं। हम अपने आसपास का एनवायरनमेंट ठीक कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर एक क्लोज जगह में बैठे हुए हैं तो वहाँ की एयर को ठीक रखने के लिए हम एयर प्यूरिफायर यूज कर सकते हैं। हम अपना खाना पीना ठीक रख सकते हैं। हम कोशिश कर सकते हैं कि हम कोई और ऐसी वजह पैदा ना करें जिससे पोल्यूशन बढ़े, जैसे बर्निंग है। जैसे एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है कि हम बायोमास एक्सपोजर को कम करें, घर के अंदर चूल्हा जो है गैस वाला हो बजाय इसके कि लकड़ी कोयले का हो। तो इस टाइप की चीज़ें कर सकते हैं। हम अपना खाना पीना ठीक कर सकते हैं जिससे कि वो कंट्रीब्यूट ना करे, हमारी इम्यूनिटी को ठीक रखे, और अपने हाइड्रेशन, पानी पीना जो है वो फ्लूइड कंटेंट वो हमारा बिल्कुल ठीक रहना चाहिए, जिससे कि हमारी जो सांस की लाइनिंग है वो मॉइस्ट रहे और उसके अंदर ये पोल्यूशन के जो कण चिपकें तो इजीली साफ हो जाएं। सारे डॉक्टर्स ये कहते हैं सुबह वॉक पे जाओ। भाई कैसे वॉक पे जाएं? अब तो हम वॉक पे जा रहे हैं तो हम तो सिगरेट ना पीकर भी सिगरेट पी ही ले रहे हैं। मैं तो कभी नहीं पीती हूँ, लेकिन मेरे अगर वो टेस्ट किया जाएगा तो शायद मैंने भी उतनी सिगरेट पी रखी हो। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। इस समय इस वातावरण में बिल्कुल मॉर्निंग वॉक नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट मॉर्निंग आवर्स के अंदर तो हम देखते हैं कि ज्यादा स्मोक की वजह से ज्यादा पोल्यूशन होता है। तो मॉर्निंग वॉक इज नॉट अ गुड आइडिया, वो अच्छी चीज नहीं है। इस समय हमें कुछ का ऑल्टरनेटिव ढूंढना होगा, चाहे हम अपना टाइम बदलें, चाहे हम जगह बदलें, चाहे हम इंडोर एक्सरसाइज पे जाएं। तो ये हमारे साथ डॉक्टर उज्जवल थे जिन्होंने बड़ी बात बताई। साढ़े 400, 300, 350 AQI के बीच में भी दिल्ली में एक घर है जहां AQI 12 भी होता है। नहीं, यकीन करिए, सच बोल रही हूँ। यकीन नहीं हो रहा? चलिए घर दिखा देती हूँ और समझ लीजिए कि आखिर कैसे वहाँ AQI 12-15 तक भी पहुँच जाता है, और कैसे इस दमघोटू हवा में भी वहाँ पहाड़ों से भी ज्यादा स्वस्थ हवा वहाँ के लोग ले रहे हैं। चलिए वालों को अब ये नॉर्मल लगने लगा है कि अगर 350 है, 400 है AQI तो ये नॉर्मल है। लेकिन इन सब के बीच में एक घर दिल्ली के कोने में ऐसा भी है जहां AQI 15, 17, ज्यादा से ज्यादा भाई 20 हो जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाता है। आप कहेंगे जी गलत कह रहे हैं। बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हैं। हम आपको उस घर में लेकर आए हैं। ये पूरा का पूरा आपको लग रहा होगा मैं किसी नर्सरी में ले आई हूँ। ये कोई नर्सरी नहीं है, ये घर है जहां ये कपल इस तरीके से फार्मिंग करता है, कि इस तरीके से व्यवस्थाएं करता है कि यहाँ पर AQI 5 और 10 हो जाता है। मिलिए इनसे। ये हैं पीटर जी और ये है इनकी धर्मपत्नी, जो बीते कई सालों से नीनो कहाँ थे आप लोग? दिल्ली के किस कोने में छिपे हुए थे? हर साल हम लोग इस समस्या से दो चार होते हैं। 500, 400, 550 दमे की बीमारियां, ना जाने क्या क्या। आप लोगों ने कैसे किया ये सब? हम तो कई साल से कर रहे हैं और बहुत कोशिश कर रहे हैं लोगों को बताने की। पर इस साल जब इतना बुरा हाल हुआ है तभी हम मिले हैं लोगों को, और लोग देख रहे हैं कि हम कैसे रह रहे हैं। मैं आपको इनका होम टूर करवाती हूँ। ये होम टूर करना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, समझिए और सीखिए। जगह थोड़ी है तो भी आप थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। जहाँ जगह थोड़ी है, ये सिस्टम एक्वापोनिक्स का है। एक्वापोनिक्स में है कि मच्छी टैंक में रखी, और आप समझाइए। ये देखिए,
छोटी सी जगह में आप एक बालकनी में 2 फुट चौड़ा 4 फुट ऊंचा, ये है मच्छी, इसमें एक्वेरियम में डालो, इसमें रंगीन मच्छी डाल सकते हैं। अब ये पानी देखिए यहाँ से जा रहा है नीचे की ट्रे में, इसमें आप सलाद लगा सकते हैं, हरी सब्जी तोड़िए और खाइए। इस ट्रे में से ये क्या लगा है? ये सलाद है, लेटस। लेटस, हाँ लेटस लगाइए। उससे अब ये नीचे की ट्रे में जा रहा है, इसमें देखिए पालक लगाई है, ये देखिए ये ग्रो लाइट है। तो आप यहाँ लगा रहे हैं, इसको नेचुरल लाइट तो नहीं आएगी, तो ये स्पेशल ग्रो लाइट्स होती हैं। अच्छा, इससे इनको नेचुरल लाइट मिल रही है। फोटोसिंथेसिस का भी काम होता है हाँ, तो पौधे को लाइट चाहिए, तो ये लाइट है सब जगह। और ये पानी अब यहाँ से जा रहा है नीचे, वहाँ एक पंप है और ये पंप होके ऊपर जा रहा है, ये पाइपों में जा रहा है। देखिए पाइपों में अच्छा, यहाँ जो पानी इकट्ठा हुआ वो ऊपर यहाँ से चढ़ा और दूसरों में जा रहा है अब, और ऊपर से फिर नीचे जा रहा है। अच्छा, और आपको एक्स्ट्रा पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं, थोड़ा वहाँ टॉप अप करना पड़ता है क्योंकि ये छोटा सिस्टम है। अब देखिए आप सब कुछ लगा सकते हैं, पालक है, सलाद है, नीचे पुदीना है, धनिया लगा सकते हैं। हमने देखिए ये जापानीज गार्डन बनाया है। दिखाओ जरा नकुल, घूम के दिखा दो। इसमें दो ये पूल हैं। इन दोनों में 50 किलो मच्छी साल की पैदा हो जाती है। 50 किलो? हाँ जी, मतलब 50 किलो। रोहू, कटला, मिर्गल उसके बच्चे डालते हैं इसमें। वो बढ़ती है, 1.5 साल में वो 1.5 किलो की हो जाएगी। बाहर से मच्छी नहीं खरीदते होंगे आप लोग? बिल्कुल नहीं, हमारे इन टैंकों में 50 किलो होती है। अभी तो ये खाली किए हैं, इनमें दोबारा मच्छी के बच्चे डालेंगे। और ये देखिए वो पानी बनाते बनाते नकुल बैठ मत जाना कहीं, तुम सोचो कि कैफे है और मैं बैठ जाऊँ, अभी नहीं, तुमको बैठना है। हाँ, तो वो देखिए पानी आ रहा है, वो देखिए पीछे ये अच्छा वो भी रिसाइकिल वाटर है क्या? नहीं, वो मच्छी उधर के मच्छी के टैंकों का पानी आ रहा है। अच्छा, उधर भी आप लोगों ने मछली लगाई है? 2 वहाँ से टैंक पानी है, आ वो रहा है। ऊपर वाली वो बैम्बू है, देखिए वो ऊपर, हाँ। वहाँ से पानी इसमें गिर रहा है, इस टैंक का पानी नीचे गिर रहा है, फिर यहाँ गिर रहा है। ये कढ़ाई का क्या कॉन्सेप्ट है? कभी खाना वाना खाया था इस कढ़ाई में? ये यूज नहीं आ रही, आप इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं। ये हमारा जो पुराना किला होता था पंजाब में, वहाँ पूरी फौज रखते थे, उस एरिया को प्रोटेक्ट करते थे। और ये वहाँ होता था, तो इसमें काला चना उबालते थे। काला चना उबाल के फिर उसको थैले में डाल के घोड़ों पर रखते थे। तो जो फौज वाला है वो आदमी भी खा सकता था, घोड़ा भी खा सकता था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि महसूस किया जा सकता है, अगर आप मेरे चेहरे की मुस्कान, कैमरे के उस पार मेरा कैमरा पर्सन नकुल खड़ा है, वो भी ऐसी मुस्कुरा रहा है और मैं भी इधर इतना ही मुस्कुरा रही हूँ, क्योंकि बहुत बहुत फ्रेश एयर है। घुसते ही मैंने नकुल को बोला कि ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी हिली एरिया में पहुंच गए, कोई हिली एरिया का लग रहा है। चलिए अंदर की भी तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। इसका सिंपल तरीका है जी, हाँ, जो हमने बनाया है। हाँ, ये जो पुराना होता था, हाँ, कूलर होते थे। अच्छा, ये कूलर वाला कॉन्सेप्ट कैसे लगा दिया? कूलर वाला कॉन्सेप्ट है। हाँ। ये 6 फुट चौड़ा, 8 फुट ऊंचा हमने कूलर का पैनल बनाया है। अच्छा, ऐसी कूलर में वो लग जाता है, घास लगा दी जाती है। घास लगाई जाती है। हाँ। और यहाँ एक पंप है। हाँ। ये इसमें 24 घंटे पानी चलता है। हाँ। इसके अंदर ये यहाँ पंखा है, एक 18 इंच का, उधर एक 24 इंच का है। हाँ। तो बाहर और ये दरवाजे हैं, ये मेन दरवाजा है, यहाँ से आप एंटर होते हैं, पूरा बरामदा और ये बरामदा बनिया। है। तो जो बाहर की हवा है वो इसके अंदर से खींचती है। हाँ। तो ये जो पंखा है इसको खींचता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, ठंडी हवा है बहुत अच्छा लग रहा और है। ताजी हवा है। ताजी हवा। ये एक तो इसको पानी हवा को ठंडा करता है। हाँ। तो बाहर गर्मियों में जब 45 होता है, हमारे घर में 25 है, कोई एयर ये कंडीशन। ऐसा गांव में होता था कि जब आप अंदर चलते चलते बात करते हैं, जब आप मटके में पानी रखते हैं तो मटके को बोरी से कवर कर देते थे। बस वही वाला कॉन्सेप्ट और है। अब ये 2 काम करता है। हाँ। एक तो ठंडा करता है। हाँ। दूसरा जो एयर, जब हवा इसके अंदर से निकलती है, उसमें जो पोल्यूशन है खत्म हो जाता है, प्योरीफाई कर देता है उसको। तो नेचुरल। हाँ। अब मैं आपको उस जगह लेकर जाती हूँ जो इस बात को साबित कर देगा कि मैं या कोई भी व्यक्ति जो इस घर में खड़ा है वो एकदम क्लीन हवा ले रहा है। वो है ये डिवाइस, देखिए 6 और 12। ये देखिए, 6, 5 हो गया, 10 हो गया, 12। देखिए, मतलब ये 6 और 12, मतलब 10, 15 इसके बीच में झूलता रहेगा ये। 5 और 10। ये और एक चीज, अगर आप लोग ऐसे ना समझ पाए तो ये देखिए, ये पूरा ये जो पाई चार्ट बना हुआ है, जब बहुत अच्छी एयर कंडीशन होती है तो गुड में होता है, और ये गुड में है। और हमारे दिल्ली का यहाँ पोल्यूशन जो है वो सीवियर में भी चला जाता है, 350, 500 हो जाता है। अभी 7 और 13 हो गया। तो ये इस बात को प्रूव करता है कि हाँ, मैं इस घर में खड़े होकर बहुत 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 क्लीन हवा अपने लंग्स को दे रही हूं। मतलब मैं कह सकती हूँ कि यहाँ आके मेरे लंग्स को थोड़ी सी राहत मिली होगी।
आज के लिए इतना ही, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये देखने सुनने के बाद आप मेरे साथ एक वादा कर लेंगे। मैं भी एक वादा लेती हूँ दिल्ली के बाशिंदा होने के नाते कि जितना वन पड़ेगा उतना तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये आपकी, मेरी, हमारी दिल्ली है। इस दिल्ली ने हमें बहुत कुछ दिया है। अब वक्त है कि जब दिल्ली बीमार हो रही है तो हम उसे दवा दें, उसे ठीक करें। तब तक के लिए नमस्कार।